जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए संभावित प्रश्न जो है लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो ये जितने सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन है, ये सभी जो है 27 जुलाई में, जो 27 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो है आने की जो है 99% संभावना है। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर रटा मार कर जाएँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग ये ज़रूर याद रखें कि जब भी एग्ज़ाम में जाना है तो इस वीडियो को देख कर ही जाएं, ताकि आपका जो है एक सीट पक्का हो। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग बताएंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये जो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है। अब लोग बताएंगे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। ये जो है 2 है। कौन है? 2 है। देखिए आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो है सके प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके और एक सीट जो है आपका पक्का हो सके। तो ये जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। तो ये 2 है। अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7 और 11। इस तरह से अभाज्य संख्या होता है ना, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सिद्धांत पर करता है। तो ये जो करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर करता है। आप लोग जो है अपना गेस करके आंसर ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका जो है अच्छे से जो है रिवीजन हो सके। एग्ज़ाम से पहले सभी को ये जो है क्वेश्चन देख कर जाना है आपको जो है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं 2024 तक। कितना है? 38 गो है। कितना है? 38 गो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो कितने वर्ष होता है। तो 5 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य की खोज किसने किया था। शून्य की खोज किसने किया था, आप लोग बताएंगे। ये जो किया था आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग बताएंगे। ये जो होता है H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। आप लोग बताएंगे किस अंग में होता है। तो ये जो होता है गुर्दा में होता है, यानी किडनी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन की इकाई क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन की इकाई क्या है। तो ये जो है रेडियन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन सी लोक भाषा नहीं है। तो कौन नहीं है। तो ये जो है कन्नड़ नहीं है। कौन नहीं है? कन्नड़ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। 180 डिग्री होता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि एक त्रिभुज में ये जो है शीर्ष जो है 3 गो होता है। 1, 2, 3। भुजा भी कितना होता है? 3 गो होता है। ये सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग बताएंगे। तो ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है से कि सी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी कहाँ के थे? ये जो है सिवान जिले के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है, यह कथन किसका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अम्बेडकर जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य जो है सूरज की सतह को क्या कहते हैं। तो सूरज की सतह को क्या कहते हैं। तो ये जो कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में तिलक को क्या कहा गया था। तो तिलक को क्या कहा गया था। तो ये जो कहा गया था लोकमान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन है। ये कौन है। तो ये जो है गोरैया है। आप लोग को याद
होना चाहिए कि जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। आप लोग ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो है डी किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इससे जो प्राप्त होता है, ये जो होता है सूरज की किरणें से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूरज की किरणें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये जो होता है टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक में जो है दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीन राशि का प्रतीक क्या है? आप लोग बताएंगे। मीन राशि का प्रतीक जो है ये जो है मछली है। क्या है? मछली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो कितने वर्षों में होती है? तो ये जो होती है 10 साल में होती है। कितने वर्षों में होती है? 10 साल में। देखिए ये जो पिछला बार जो हुआ था जनगणना 2011 में होता है, उसके बाद जो है 11-10-21 में होना चाहिए। तो अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि 2026 में जो है जनगणना होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में बिहार के राज्यपाल कौन है? कौन है? तो ये जो है राजेंद्र अर्लेकर हैं। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर।